अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब जो है वो बिल्कुल करीब है, यानी शब रात की रात जिसको हम कहते हैं। तो इस रात में अल्लाह ताला की इबादत करना मुस्तहब है और अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा बंदे हुए हैं वो इस रात को अल्लाह की इबादत में गुजारते रहे हैं। तो इसके मुतल्लिक़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ताइदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 15 रातों में शब बेदारी मुस्तहब है। उनमें से एक शबानुल मुअज़्ज़म की रात है। फरमाते हैं कि इसमें शब बेदार रहना मुस्तहब है और इसमें मशाइख़ कराम जो हैं वो अल्लाह की इबादत जो है वो कसरत से किया करते थे। और फरमाते हैं कि इस रात 100 रकत 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद के साथ अदा करना, ये बुज़ुर्गान दीन का मामूल रहा है कि हर रकत में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना, और इस नमाज का नाम उन्होंने सलातुल खैर रखा है और इसकी बरकत मुसल्मा है। इस रात यानी 15 शबान में इज्तिमा करते और अहयानन इस नमाज को बाजमात भी अदा करते थे। यानी अल्लाह के जो प्यारे हैं वो इस रात को कसरत से अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करते। तो आगे आला हज़रत ही फरमाते हैं कि अहले शाम में आइमा ताबीन मसलन खालिद बिन मादवान और इमाम मकहूल लुकमान बिन आमर वग़ैरह शब बरात की ताज़ीम और इस रात इबादत में कोशिश अज़ीम करते। तो सामीन व नाज़रीन, ये जो आला हज़रत ने बयान फरमाया है 100 रकत नमाज नफ़ल, हर रकत में 10 मरतबा कुल शरीफ, तो ये बहुत ही आसान नवाफिल हैं। इसके अलावा भी बुज़ुर्गान दीन ने नवाफिल जो हैं वो ज़िक्र किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है कि 100 रकत नमाज नफ़ल पढ़ी जाए और हर रकत में 10 मरतबा जो है वो कुल शरीफ पढ़ लिया जाए। तो ये बिल्कुल आसान है। इसके अलावा जितने आसानी से नफ़ल अदा कर सकते हैं किए जाएं। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लिया जाए, इसकी भी बड़ी बरकत है। तो एक और नमाज है हदीस मुबारका में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्बास, ए चचा जान, क्या मैं आपको एक ऐसी नमाज के बारे में ना बताऊं कि जो तुम्हारे दुनिया माफ़ीहा के लिए काफ़ी हो? तो अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो आपने फिर हज़रत अब्बास को नमाज तस्बीह जो है वो बयान फरमाई और उसको पढ़ने का तरीका भी बयान फरमाया और साथ उसकी फजीलत भी बयान फरमाई कि ए अब्बास, इसको हर रोज़ पढ़ने की कोशिश करो। अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ़्ते में एक बार पढ़ो, अगर हफ़्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार, अगर महीने में भी नहीं तो साल में एक बार, अगर साल में भी नहीं तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस नमाज को पढ़ो। तो ये नमाज भी यानी तस्बीह नमाज भी पढ़नी चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत है। और इसको पढ़ने का तरीका जो है वो भी इस्तेमाल कर लें कि जब नमाज शुरू करनी है तो सुबहानक अल्लाह पूरी पढ़ के 15 मरतबा तीसरा कलमा जो है उसका पहला हिस्सा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा इसको पढ़ना है। उसके बाद सूरत फातिहा, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा, और फिर आगे कोई और सूरत मिलानी है, फिर 10 मरतबा इन्हीं कलिमात को पढ़ना है। उसके बाद फिर रकू में जाना है, रकू की तस्बीहात पढ़कर फिर 10 मरतबा इन्हीं तस्बीहात को पढ़ना है। फिर रकू से उठकर रब्बाना लकल हम्द कहकर फिर 10 मरतबा इन्हीं तस्बीहात यानी तीसरे कलमे का पहला जुज़ जो है इसको पढ़ना है। फिर सजदा करना है, सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद इन्हीं कलिमात को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे से उठकर यानी 2 सजदों के दरमियान जब बैठना है तो फिर इन्हीं दामात को 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर जब दूसरे सजदे में जाना है तो फिर दूसरे सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 मरतबा इन्हीं कलिमात को पढ़ना है। तो इस तरह एक रकत में ये 75 मरतबा कलिमात हो जाएंगे और 4 रकतों में ये पूरे 300 मरतबा हो जाएंगे। तो हर रकत जो है वो उसकी यही तरतीब है। दूसरी रकत में जब खड़े होना है तो उस वक़्त तो सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़ी जानी, खड़े होते ही तीसरे कलमे का जो पहला हिस्सा है वो पढ़ना शुरू कर देना है। तो इसी तरह फिर पूरी रकत मुकम्मल करनी है। तीसरी रकत में जब खड़े होना है तो फिर सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है तीसरी रकत, और सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद फिर जो है यही कालिमात जो है वो 15 मरतबा और आगे फिर जहाँ से पहली रकत के हवाले से बताया 10-10 मरतबा पढ़ते जाना है। तो इस तरह ये नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी। तो इसकी बड़ी फजीलत है। कोशिश कीजिए कि ये नमाज जो है ये भी अलहदा अगर पढ़ सके तो ज़्यादा बेहतर है, वगरना अगर किसी को नहीं आती तो अगर मस्जिद में बंदे इकट्ठे हैं तो अगर उसकी जमात करवा ली जाए तो ये भी ठीक है। बुज़ुर्गान दीन का तरीका है कि इसको लोगों को ऐलान करके लोगों को खींच
के ला कर जमात करवाना जो है ये नहीं ठीक, बल्कि अगर वैसे ही लोग जमा हैं और जमात की सूरत बन गई है तो जमात करवा ली जाए तो फिर ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें इस नमाज को भी अदा करने की और दीगर नवाफिल अदा करने की और तिलावत कुरान, ज़िक्र ज़कार और कसरत से इस्तिग़फ़ार और अपने गुनाहों की तौबा और माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके अलावा भी बहुत से नवाफिल जो हैं वो उलमा से और बुज़ुर्गान दीन से माक़ूल हैं, तो वो भी मैं अपनी इस वीडियो की साइड पे दे रहा हूँ। तो जिस दोस्त को अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ बख्शी हो कि वो ज़्यादा इबादत करना चाहता हो, तो ये जो साथ मैंने नवाफिल की तस्वीर जो है वो दी है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास किसी कापी पर नोट कर लें, तो इनको भी अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।